friends, I am today teaching you about some rules and uses by which you can also make your English very strong, जिसके द्वारा आपकी इंग्लिश को बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। उससे संबंधित मैं कुछ रूल सिखा रहा हूँ। आवश्यकता है और ज़रूरत से संबंधित मैं आपको ये रूल सिखाने जा रहा हूँ। इस रूल को ध्यान से सुने और यू मस्ट ऑल्सो improve your English language. Okay, so all students pay attention. I am teaching you 3 rules here. ठीक है, मैं आपको यहाँ 3 रूल सिखा रहा हूँ। ये सब जो है आवश्यकता और ज़रूरत से संबंधित रूल हैं। तो मेरा पहला रूल यहाँ पर यूज ऑफ आई नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई थिंग कोई वस्तु प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई नीड टू का मतलब होता है मुझे जरूरत है, मुझे आवश्यकता है, मुझे किसी एक्शन को या कार्य को करने की आवश्यकता है या मुझे किसी वस्तु की जरूरत है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मुझे एक कार की जरूरत है, आई नीड ए कार, आई नीड ए मोबाइल, आई नीड ए पेन। तो इस तरीके आपको कोई किसी वस्तु की जरूरत होती है तो वहाँ पर जो है आई नीड के बाद आप उस वस्तु को रख देते हैं, आई नीड अ मोबाइल। तो आई नीड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं, नीड को हम वर्ब बना लेते हैं। ठीक है, आई नीड टू, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी, मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। तो ऑल द स्टूडेंट पे अटेंशन एंड टेक द, यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी। ठीक, मुझे एक कार की जरूरत है, किसी वस्तु को लेते हैं यहाँ पर, आई नीड ए कार, आई नीड ए कार, यहाँ पर ये वस्तु हुई एक कार और यहाँ पर हमने जो है वर्ब को रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई नीड टू स्टडी, तो मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड ए कार, मुझे एक कार की जरूरत है। ठीक, तो हमने स्कूल को सीखा आई नीड टू, हम इसको जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ही ईट दे भी आई यू। ठीक, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको जो है सेंटेंस में चेंज करके देख लेते हैं। उसे कार की जरूरत है, ही नीड्स ए कार, उसे कार की जरूरत है, शी नीड्स ए कार, इसे कार की जरूरत है, इट नीड्स ए कार, और उन्हें कार की जरूरत है, दे नीड ए कार, हमें कार की जरूरत है, वी नीड ए कार, मुझे कार की जरूरत है, आई नीड ए कार, और तुम्हें कार की जरूरत है, यू नीड ए कार। ठीक, हम इसे वर्ब के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर देते हैं। उसे पढ़ने की जरूरत है, ही नीड्स टू स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत है, शी नीड्स टू स्टडी, इसे पढ़ने की जरूरत है, इट नीड्स टू स्टडी, उन्हें पढ़ने की जरूरत है, दे नीड टू स्टडी, हमें पढ़ने की जरूरत है, दे नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी, और तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। सो ऑल स्टूडेंट यू आल्सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, the first rule has completed. Now the second rules we understand about I am in the needed of verb की ing form और या कोई थिंग्स और प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जो ऊपर वाले रूल इस दोनों सेम होते हैं लगभग। मुझे जरूरत है या आवश्यकता है, मुझे किसी वस्तु की जरूरत है या आवश्यकता है, या मुझे कोई एक्शन फॉर्म करना है, कुछ एक्शन करना है, तो आई एम इन द नीडेड ऑफ, मुझे जरूरत है। एग्जाम्पल देते हैं, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई एम इन द नीडेड ऑफ, आई एम इन द नीडेड ऑफ के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आई एम इन द नीडेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, आई एम इन द नीडेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मुझे मोबाइल की जरूरत है, यहाँ पर कोई वस्तु आ जाती है तो वस्तु को रख सकते हैं, आई एम इन द नीडेड ऑफ ए मोबाइल, ए मोबाइल, मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, तो आई एम इन द नीडेड ऑफ ए मोबाइल। ठीक, ये रूल उसी तरीके से है जैसे ऊपर का रूल दिया है, सेम उसी तरीके से है। ठीक, तो हम इसमें प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। उसे एक पेन की जरूरत है, तो हमें देखते हैं जो हमारे सिंगल नंबर सब्जेक्ट है, इनके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और दे ही और यू के साथ हम जो है आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट में होता है, पास में वाज और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे ज़रूरत है, मुझे पेन की जरूरत है, मुझे किताब की जरूरत है। चलिए मुझे एक बुक की जरूरत है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, उसे किताब की जरूरत है, ही इज इन द नीडेड ऑफ ए बुक, उसे किताब की जरूरत है, शी इज इन द नीडेड ऑफ ए बुक, इसे किताब की जरूरत है, इट इज इन द नीडेड ऑफ ए बुक, उन्हें किताब की जरूरत है, दे आर इन द नीडेड ऑफ ए बुक्स, हमें किताबों की जरूरत है, वी आर इन द नीडेड ऑफ द बुक्स, मुझे किताबों की जरूरत है, आई एम इन द नीडेड ऑफ द बुक्स, और तुम्हें किताबों की जरूरत है, यू आर इन द नीडेड ऑफ द बुक्स। सो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड यू कैन प्रैक्टिस। चलिए हमारा तीसरा रूल है,
आई एम बैडली और हार्डली नीडेड ऑफ वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कोई चीज एनीथिंग्स। तो आई एम बैडली और हार्डली इस वाले रूल से आई एम इन द नीडेड ऑफ से जो है हार्डली और बैडली का मतलब ये हुआ कि इसमें सख्त जरूरत है। इसके अंदर हार्डली बैडली से इस्तेमाल किया गया है कि मुझे किसी वस्तु की या एक्शन करने की मुझे सख्त जरूरत है। जैसे यहाँ पर है आई एम इन द नीडेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। तो इस वाले रूल में मुझे इंग्लिश सीखने की सख्त जरूरत है। तो आई एम बैडली नीडेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। आई एम बैडली नीडेड ऑफ 1000 रुपीज। ठीक, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे इंग्लिश सीखने की सब जरूरत है। आई एम बैडली, बैडली या हार्डली दोनों में बिल्कुल लगा सकते हैं। आई एम बैडली या हार्डली नीडेड ऑफ, आई एम बैडली और हार्डली नीडेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सो ऑल स्टूडेंट पे अटेंशन इन दिस रूल। इस रूल के अंदर हमने जो है बस ये दिखाया है कि हमें किसी वस्तु की या किसी कार्य करने की सख्त आवश्यकता है या जरूरत है। सो ऑल स्टूडेंट आल्सो वी आर आल्सो प्रैक्टिस, उसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या अकॉर्डिंग। चलिए, उसे एक नौकरी की सख्त जरूरत है। ही इज बैडली नीडेड ऑफ ए जॉब, उसे एक नौकरी की सख्त जरूरत है। शी इज बैडली नीडेड ऑफ ए जॉब, इसे एक नौकरी की सख्त जरूरत है। इट इज बैडली और हार्डली नीडेड ऑफ ए जॉब, उन्हें नौकरी की जरूरत है। दे आर बैडली नीडेड ऑफ ए जॉब, हमें नौकरी की जरूरत है। वी आर बैडली नीडेड ऑफ ए जॉब, तुम्हें नौकरी की जरूरत है। यू आर बैडली नीडेड ऑफ ए जॉब। So all students, you must also try and practice these rules, and you also speak and try to use these all the rules in your English speaking and try to speak English. That's all. It's all.